गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है जन धन योजना। तो ये जन धन योजना क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्या इसके उद्देश्य रखे गए थे और इसके क्या लाभ हैं लोगों को और क्या लाभ हो रहे हैं अभी भी, तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं आज। तो भारत में जन धन योजना का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है योजना है इसको स्टार्ट किया गया। और कब स्टार्ट किया गया, ये 15 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 15 अगस्त 2014, और जो इसकी औपचारिकता वो 28 अगस्त से इसको स्टार्ट किया गया, यानी आरंभ तो कर दिया गया, लेकिन कई राज्यों में जैसे दिल्ली और वहां इसको औपचारिक रूप से पूर्ण रूप से पूरे भारत में कहने का मतलब 28 अगस्त के बाद इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और ये एक बहुत ही वित्तीय क्रांति थी अपने आप में, और बहुत एक ये बड़ा मसला था, बड़ा मैटर था, जिससे कि लोगों को बैंकों के माध्यम से जोड़ा जाए। मुख्य इसकी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें करीब 7.5 करोड़ लोगों को जो कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे, और सामान्यतः ये लोग गरीब परिवार के थे, सामान्य परिवार के थे, और जो गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले ऐसे कुछ लोग थे ये, जिनका बैंकों में खाता ही नहीं था बहुत समय से। तो ऐसे लोगों के खाते जो खोल करके इनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना एक बड़ा ये बहुत ही लेजेंडरी योजना थी, और इस योजना का फायदा भी बहुत जबरदस्त हुआ है। तो बात करें इसकी अवधारणा, सबका साथ सबका विकास। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके योजना को स्टार्ट किया था, तब ये कहा था कि ये योजना भारत में स्टार्ट होने जा रही है, और इसका मतलब है सबका साथ सबका विकास। तो इसमें सभी लोगों को शामिल कर लेना भारत के विकास में ये टारगेट था, जिससे कि बड़ी मात्रा में लोगों को फायदा दिया जा सके और देश की तरक्की की राह पे आए। किस तरीके से आए, इसके क्या क्या फायदे हुए हैं, इसके क्या क्या लाभ हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके जो उद्देश्य है उन पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो उद्देश्य था 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खातों परिवारों के जो बैंक खाते खोलना, तो ये बहुत बड़ा मैटर था। इसमें थे 6 करोड़ तो ग्रामीण जो परिवार थे ये थे, और 1.5 करोड़ जो लोग हैं ये थे शहरी लोग थे। तो ये इनका रेशियो था कि लगभग 6 करोड़ लोग तो ग्रामीण जो परिवार है उनके खाते खोलने हैं, और 1.5 करोड़ है जो शहरी जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके खाते जो खोलने हैं। दूसरा, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक खाता होना चाहिए। तो परिवार में एक जने का तो खाता होना ही चाहिए। और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना, तो बैंकिंग सुविधाएं किस तरीके से थी, पहले इसमें यहाँ पर हमने कि देश के 5.92 लाख गांव 5.92 लाख गांव है, इनमें से 3.24 लाख गांवों को बैंकिंग सुविधाएं जो उपलब्ध करवाना एक लक्ष्य रखा गया था। बहुत बड़ा टारगेट था ये। तो बैंकिंग सुविधा से जोड़ना भी है। वित्तीय साक्षरता, लोगों को बहुत सारे जो गांव के जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको यही पता नहीं था कि बैंकों में खाते का संचालन कैसे होता है। तो इनको वित्तीय यानी पैसे का लेन देन किस तरीके से किया जाता है, तो उनसे संबंधित कुछ साक्षरता प्रदान करने का भी एक प्रोग्राम में एक उद्देश्य रखा गया था। तो ये पॉइंट है जो वित्तीय साक्षरता का यही बताता है हमें कि लोगों को जो पैसे का लेन देन किस तरीके से बैंकों में करते हैं, ये जो इसमें सिखाने का प्रयास किया गया। सामाजिक सुरक्षा भी इसमें दी गई है। सामाजिक सुरक्षा के तौर पे जिस बैंक में जो खाता है ये खोला गया है, वो बैंक उसको क्या उपलब्ध करवाता है, एक तो एटीएम उपलब्ध करवाता है। लोग जानिए कि एटीएम का उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से पैसे जो निकाले जा सकते हैं। बैंक में भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है, एटीएम के माध्यम से पैसे निकाले जा सकते हैं। 1 लाख का दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा ये साथ में फ्री में था इसमें। तो ये एक अच्छी स्कीम थी। बीओ की सुविधा, बीओ यानी बैंक ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकस की सुविधा भी दी गई है। ये है 6 माह बाद, यदि कोई खाता 6 माह का पुराना खाता हो गया है तो उसको 5,000 रुपए बीओ की सुविधा है जो दी जाएगी उस खाते के संचालन के आधार पे। तो 5,000 रुपए है जो लोगों को यदि उधार नहीं मांगना पड़े कहीं से, तो 5,000 रुपए अपने खाते से निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा एडवांस में, और
बाद में उसको जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के बाद में ये जो सुविधा है जो वापस इसको लिया जा सकता है। तो ये इसका सिस्टम था। बीमा बैंकिंग, बीमा और पेंशन लाभ। तो जो खाता धारक है उनको बीमा का तो लाभ होगा, साथ में उनको पेंशन का भी लाभ मिलेगा। तो ये इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे जो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है इसमें। अब बात करें इसके लाभ क्या क्या हैं लोगों को, तो जैसे कि इसके उद्देश्य थे उनके अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को लाभ भी हुआ है। और लाभ देखें तो सबसे पहले देखें यह सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ। यदि गरीब लोगों को किस प्रकार से कोई सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी पैसा मिल रहा है तो वो भ्रष्टाचार के कारण है जो बीच में कहीं न कहीं रुक जाता है, कहीं कमी आ जाती है। लेकिन ये जो खाते खोले गए हैं सरकारी योजनाओं का सीधा पैसा इन खातों में आता है, बीच में मीडिएटर कोई भी नहीं होगा। इस तरीके से सरकारी योजनाओं में जो पैसा मिल रहा है गरीब लोगों को तो वो सीधा उनके खाते में आएगा। इससे उनको बड़ी मात्रा में लाभ है होने वाला है और लाभ हो रहा है। तो ये फायदा है। दूसरा है बीमा लाभ प्रत्येक खाते के साथ। प्रत्येक खातेधारक है जो उसको हमने बात करी बीमा 1 लाख और साथ में 30,000 का है, दुर्घटना और अन्य जो बीमा है तो वो बीमा लाभ भी मिल रहा है। तो बीमा हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करवाते नहीं है, लेकिन ये खाता खोलने के साथ में ये सुविधा भी और मिल जाती है। बहुत बड़ा फायदा है ये। जीरो बैलेंस खाता, यदि बात करें तो ये जो खाता है ये जीरो बैलेंस पे खुलता है। इससे हमें जो हमारे जो धन है उसको अनावश्यक यहाँ बैंक में छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी थोड़ी बचत होती है, थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, लेकिन क्या करते हैं बैंकों की कुछ एक अनिवार्यता होती है कि आपको बैंक के पास है जो इतनी राशि तो एक मिनिमम खाते में रखनी ही पड़ेगी। अब भले ही उस व्यक्ति के पास उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति नहीं हो कि वो बैंक में इतना पैसा छोड़ सके, लेकिन बैंकों की अनिवार्यता के कारण है जो ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही थी। तो लेकिन इस योजना का ये फायदा हुआ कि जीरो बैलेंस यानी आपको एडवांस में या एक धरोहर के रूप में जो पैसे बैंक में नहीं रखने पड़ेंगे। और इसका ये फायदा ये है कि वो पैसा है जो लोग अपने पर्सनल यूज में या अन्य कामों में अपने जो है रोजमर्रा के जो काम है उसमें ले सकते हैं। तो ये जीरो बैलेंस का खाता है। तो ये बड़ी जो ये बात है इसमें ये मेरा खाता भाग्य विधाता। तो जैसी ये कहावत है इसकी उसके अनुसार ही इसमें काम होता है। यदि लोग अपनी छोटी छोटी जो बचतें इसमें इकट्ठा करते हैं पैसा, तो वो पैसा सारा उद्योग धंधों में इन्वेस्ट किया जाता है और उसके एवज में जो खाता धारक है उनको ब्याज मिलता है। सपोज करिए एक व्यक्ति ने थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने खाते में 20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब 20,000 रुपए में उस व्यक्ति को ब्याज का लाभ भी मिल रहा है या मिलेगा। तो ये एक बढ़िया फायदा होने वाला है जिसमें कि लोगों का बचत भी हो रही है, साथ में उस बचत पे ब्याज भी मिल रहा है और ये श्योर पैसा आता है ब्याज का होगा। तो कहने का मतलब है ये मेरा खाता भाग्य विधाता भी ये कहावत है इस रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है बीओ से साहूकारों से मुक्ति। तो बीओ का लाभ यानी जो अधिविकास की सुविधा है या बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं, इसकी जो सुविधा है इससे जो सेठ साहूकार के लोगों में जो इन लोगों के चंगुल में जो लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, जिनके पास थोड़ी बहुत जैसे मान लो उधार लेना, हमने बात करी कि 5,000 रुपए की राशि इसमें से निकाली जा सकती है बीओ के रूप में, यानी उधार लिया जा सकता है अपने बैंक अकाउंट से ही सीधा ही, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आपके पास होते हैं आप जमा करवा दो वापस, आप वापस निकलवा सकते हो। तो ये है सुविधा। पहले लोगों को यदि जरूरत पड़ती थी सपोज करिए 5,000 लेने हैं तो 5,000 बाहर से किसी अन्य व्यक्ति से जब निजी व्यक्ति से किसी से लिया जाता है तो वो कहता है इस पर मैं 2 रुपए सैकड़े से ब्याज लूंगा, कोई 3 रुपए का बोलता है, कोई 4 का, कोई 5 का भी बोल देता है। तो इस तरीके से ब्याज है जो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। लोगों को इस ब्याज के चंगुल से मुक्ति मिली है और इससे जो पैसे के एवज में बहुत सारे लोग अपने स्वार्थपूर्ण काम भी करवा लेते हैं। कहते हैं कि हम आपको पैसा तभी देंगे, हमारे ये काम करो, ब्याज भी लेंगे और अपना स्वार्थ भी पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के लोगों के चंगुल से जो इन खाता धारकों को मुक्ति मिलेगी। तो ये विशेष इसमें फायदा है। नेक्स्ट है धन हस्तांतरण में आसानी। एक व्यक्ति है जो अपना पैसा है दूसरे के खाते में यदि भेजना हो तो ये भी जो लोग हैं जो सीख जाएंगे, इनको सिखाने का ये प्रयास किया गया कि आप यहाँ बैठे हो और आपको किसी दूसरे के खाते में पैसा भेजना है या अपने किसी परिवार के लोग हैं या अन्य लोगों के खाते में पैसा भेजना है तो आप ट्रांसफर के माध्यम से सीधे भेज सकते हो। तो ये बहुत ही सरल काम है और ये सीखने का मौका मिलेगा। अदरवाइज पहले यदि मान लो एक व्यक्ति
होती है, किसी को पैसे देने होते थे तो गरीब परिवार है, अनपढ़ लोग हैं, जो लोग गांव के, उनको पता नहीं हो रहा है अनपढ़ लोगों को कि वो पैसे किस तरीके किस माध्यम से दे के आए। तो पहले वो क्या करते थे, सपोज करो किसी को 5,000 का पेमेंट करना है तो 5,000 लेकर के फिर दूसरे गांव में जाते थे, फिर 5,000 उसको दे के आते थे। लेकिन ये खाता खोलने के बाद में ये सिखाया गया कि आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे के खाते में आप उसके अकाउंट नंबर ले और उसके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दो। ये सुविधा भी आपको दी जा रही है। तो ये सुविधा है जो लोगों को थोड़ा बताएगी, अवेयर किया गया इसके बारे में, तो लोगों को ये अच्छी लगी और सरल लगी। तो ये आसान हो गया काम, बैंकों को लाभ हो गया है। तो बैंक जब इतनी बड़ी मात्रा में ग्राहक आ गए हैं 7.5 करोड़, तो बैंकों का तो काम यही है कि ग्राहक जितने आएंगे उतने ही ज्यादा उनका बिजनेस बढ़ेगा, काम होगा। तो ये फायदा है जो बैंकों को हुआ है। रोजगार अवसरों में वृद्धि, जब जानते हैं इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आया है तो ये सारा का सारा पैसा उद्योग धंधों में लगेगा। सपोज करिए लोगों जनधन के माध्यम से लोगों का करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए एक आंकड़े के अनुसार है जो इकट्ठा हुआ शुरुआत के दिनों में, तो वो सारा सारा उद्योग धंधों में लगा। तो उद्योग धंधे भी बड़ी मात्रा में चलने लगे, तो उद्योग धंधों से रोजगार भी मिला लोगों को। इसके अलावा बैंकों का काम भी बढ़ गया, इसमें निजी और सरकारी सारे बैंक थे। तो इन बैंकों का काम बढ़ने से लोग इनकी में रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। तो ये फायदा हुआ है लोगों को रोजगार के जो अवसरों में। ई बैंकिंग का चलन, तो धीरे धीरे लोगों को इंटरनेट बैंकिंग है वो किस तरीके से काम करती है, मोबाइल बैंकिंग किस तरीके से काम करती है, आप अपने खाते को मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी ऑपरेट कर सकते हो, दूसरे खाते में पैसा भेज सकते हो और कोई चीज खरीद सकते हो। तो ऑनलाइन जो बैंकिंग है या ऑनलाइन जो इंटरनेट बैंकिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह बहुत सारे जो काम है इस खाते के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो लोगों को पहले ये चीजें पता ही नहीं थी कि ऐसे भी काम होते हैं क्या। तो लेकिन खाता खुलने के बाद में लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हुआ इनका, तो ये लोगों को फायदा हुआ है। तो ये भी एक बढ़िया चीज जो सामने आई है। बूंद बूंद से घट भरना, जैसे कि ये कहावत है वैसे ये प्रतीत भी होती है। तो ये जो छोटे छोटे जितने भी खाते खोले गए हैं, ठीक है, लोग 7.5 करोड़ का हमने एग्जाम्पल लिया है कि इतने लोगों के खाते खोले गए। तो यदि यदि व्यक्ति 10-10 रुपए यदि अपने खाते में जमा कराए तो 700 और 50 करोड़ हो जाएंगे, ये सॉरी 75 करोड़ हो जाएंगे। यदि 100 रुपए जमा करवाते हैं तो 750 करोड़। तो ये एक रुपया, थोड़ा थोड़ा पैसा यदि इतने लोग अपने बचत के रूप में पैसा इकट्ठा करते हैं इन खातों में, तो बड़ी राशि है जो इन खातों में इकट्ठी हो सकती है और बड़ी मात्रा में है जो ये इन्वेस्ट किया जाएगा उद्योग धंधों में। तो जिनसे उद्योग धंधे हमारे देश की शानदार चलेंगे, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होगा, उद्योग धंधों में रोजगार भी निकलेगा, सरकार को टैक्स का फायदा होगा, माल विदेशों में बिकेगा तो एक्सपोर्ट में और में उनका फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। तो हर तरफ फायदे ही फायदे वाली ये स्कीम है। तो इस तरीके से ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही काबिल तारीफ योजना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए